नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक संधि का दूसरा पार्ट व्यंजन संधि लेकर आए हैं। व्यंजन संधि नोट जिन शब्दों पर अंग की मात्रा या बिंदु लगा हो तो वह व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहलाती है, जिसमें डेढ़ अक्षर या हलंत हो तो व्यंजन संधि होगी। उदाहरण संसार, सम धन सार। जो डेढ़ अक्षर बताया है वो सा और मा में ये डेढ़ अक्षर है। संयोग, समधन योग, संपूर्ण, समधन पूर्ण, संरक्षक, समधन रक्षक। अब ता संबंधी नियम। ता के बाद यदि ला हो तो ता का आधा ला, यानी ता अक्षर का आधा ला बनता है। जैसे कि तत्लीन, तत्लीन का बनेगा तल्लीन। उत्लेख, उत्लेख का उल्लेख। उत्लंघन, उल्लंघन। खतलास यानी खल्लास। उत्लास, उल्लास। नियम नंबर 2, ता के बाद यदि चा या छा हो तो ता वर्ण का आधा चा बनता है। उदाहरण जैसे कि उच्चारण में उत्धन चारण, सचरित्र में सतचरित्र। नियम नंबर 3, ता के बाद यदि जा और झा वर्ण हो तो ता का आधा जा बनता है, जो संधि करते हैं उस समय। उदाहरण सज्जन, सज्जन का बनेगा सत धन जन। उज्जैन, उत्धन जैन। उज्ज्वल, उत्धन उज्ज्वल। उज्झाटिका, उत्धन झाटिका। नियम नंबर 4, ता के बाद यदि हा हो तो ता का दा बनता है तथा हा का आधा धा बनता है। उदाहरण उत्धनहार, उद्धार। जैसे कि देखिए यहाँ पर ता का दा बना है और हा का धा। तत्हित तो बना तद्धित। उत्हित तो उद्धित। छा संबंधी नियम। जो हिंदी वर्णमाला में छा वर्ण होता है उसके संबंधी नियम जो व्यंजन संधि के अंतर्गत है। छा से पहले कोई लघु स्वर हो तो छा से पहले चा आधा जोड़ देते हैं। उदाहरण अनुच्छेद धन, अनुधन छेद, अनुच्छेद। विधन छेद, विच्छेद। परिधन छेद, परिच्छेद। स्वधन छा, स्वच्छ। जैसे कि यहाँ पर बताया है छा से पहले कोई लघु स्वर, यानी कि जो ना दिया है, बा पे छोटी की मात्रा है तो इसका आधा छा में परिवर्तन होता है, आधा चा में परिवर्तन होता है। और बाकी नियम ये हैं। नियम वर्ग के पहले वर्ण का जो पांचवें वर्ण में बदलाव होता है। यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी अनुनासिक अर्थात पांचवें वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के यानी का वर्ग का अंतिम वर्ण में, का वर्ग के अंतिम वर्ण में बदलता है, उसे पांचवा वर्ण कहते हैं। नोट देखिए आगे ये परिवर्तन जिस तरीके से दिए हुए हैं, प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलाव। जैसे का यहाँ में बदलता है, चा का हुआ में बदलता है,
टा अड़ा में बदलता है, ता ना में बदलता है, पा मा में बदलता है। ठीक, नोट, यह सब अनुनासिक में ही बदलते हैं, यानी कि जो पंचमाक्षर होता है वर्ग का वो अनुनासिक होता है। उदाहरण जैसे कि वाक धनमय, बाणमय, जैसे यहाँ देखो ये का जो है यहाँ में बदल गया। सट धन मूर्ति, षण मूर्ति, यानी टा जो है इस वाला अड़ा में बदल गया। उत्मूलन तो हो गया उन्मूलन, ता जो है ना में बदला। चित्त धनमय यानी चिन्हमय। और दूसरा नियम है, यानी जो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन करता है। यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा, यानी जो वर्ग का पहला अक्षर होता है वो मेल किसी स्वर या तीसरे चौथे वर्ण से हो, या रा ला बा में किसी एक वर्ण से हो, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। परिवर्तन होने के नियम, यानी प्रथम वर्ण जो है तीसरे वर्ण में बदलेगा। का गा में बदलेगा, चा जा में बदलेगा, टा डा में बदलेगा, ता दा में बदलेगा, पा जो है बा में बदलता है। देखिए उदाहरण, सत धन गुण, यानी ता जो है यहाँ दा में बदल रहा है। भगवत गीता ता दा में बदल रहा है। उद्देश्य, उद्देश्य, दिग्विजय यानी दिग्विजय, एक का जो है गा में बदला है। कप धन जा, कब्ज, दिग्गज, दिग्गज, दिग्धन अंत दिगंत, वाक धन ईश, बागीस,